अरे जिस तरीके से सपेरा बीन बजाता है तो सांप बिलों में से निकल के नाचते हैं, अकबर ओवैसी ऐसा सपेरा है कि बड़े बड़े सांप भी नाचते हैं। हमने हर एक से काम लिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत वो क़यादत नहीं है जो अपनी क़यादत को बचाने के लिए या अपनी क़यादत को मुस्तहकम करने के लिए या अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए मिल्लत का इस्तेसाल करे, मिल्लत का इस्तेमाल करे और मिल्लत को सामने लाकर कटवा दे और मिल्लत की लाश पे खड़े होकर क़यादत करे। हम वैसे कायदीन नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो अल्लाह और रसूल अल्लाह की कसम, असदुद्दीन ओवैसी व अकबरुद्दीन ओवैसी सबसे आगे रहेंगे। गोलियां लेनी है तो हम पहले अपने सीनों पे ले लेंगे, हम मर जाएंगे और मिल्लत के वक़ार के लिए, मिल्लत के ताकत के लिए, मिल्लत की इज्जत के लिए और मिल्लत की ताकत के लिए मजबूर कर देंगे और शिकवा व शिकायत भी नहीं करेंगे और कहेंगे कि ऐ मेरे कौम के गयूर मुसलमानों, अगर जरूरत पड़ी तो तुम आगे बढ़कर आओ, अगर ठहर ना पड़े तो हमारे लाशों पर भी खड़े रह जाओ, मगर मिल्लत में इंतशार ना करो। अरे हम दियानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करें। आज हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में एक मोहब्बत की दुकान चलाने वाला नया आ गया, जबकि इसके बाप दादा वो परनाना ये सब पूरे दुकानें यही चलाते थे। तो मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले आज आप बताओ, क्या इस बात से इनकार करेंगे कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हुक्मरानी का मौका किसको दिया? हिंदुस्तान की आवाम ने इसी नेहरू गांधी खानदान को। तो क्या किया? अरे इनकी तो इतनी बड़ी फेहरिस्त है, 55,000 फिसादात दिए, जमशेदपुर का फिसाद दिया, कभी अजमेर का फिसाद दिया, कभी रोरकेला का फिसाद दिया, कभी अहमदाबाद का फिसाद दिया, कभी सुल्तान शाही का फिसाद दिया, कभी निजामाबाद का फिसाद दिया, कभी मलियाबाद का फिसाद दिया, कभी हाशिमपुरे का दिया। अरे लंबी फेहरिस्त है। 55,000 फिसादात के जरिए मासूम हिंदुस्तानियों के खून को बहाया इन लोगों ने, और आज बोलते हैं कि मोहब्बत की दुकान। अरे मोहब्बत की दुकान का इतना ख्याल है तो मोहब्बत के दुकानदार, तुझसे बोलना चाहता हूं, दुकान को चलाना है, दुकानदारी करनी है तो पहले अपने चाचा के साथ जो नाइंसाफी तुम्हारी दादी ने की थी, वो मनिका गांधी और वरुण गांधी के साथ पहले जा और चाची के पैर पड़ के माफी मांग ले, वरुण गांधी को गले लगा ले, अपने घर में बुला ले, तो जब बोलेंगे कि घर में मोहब्बत पैदा हो गई। घर में तो मोहब्बत नहीं, दूसरों की मोहब्बत की फिक्र है। अरे हमारी मोहब्बत की फिक्र थी तो आज कहते हैं कि ईडी, आईटी, सीबीआई के धावे करवाते हैं मोदी, ऐसा करते वैसा करते। अरे बाबा तुमने क्या किया था? इमरजेंसी तुम्हारी दादी की देन, सीबीआई तुम्हारे कांग्रेस की देन। अरे तुमने भी अपने इख्तिदार में नहीं किया, किसको बख्शा था? सबको जेल में डाला। क्या हमको बख्शा? क्या अब्दुल वाहिद ओवैसी को जेल में नहीं डाले? अरे मोहब्बत के दुकानदार ये नेहरू ही थे जो बार बार अब्दुल वाहिद ओवैसी से कहते थे कि ये कागज पे दस्तखत कर दो, मजलिस सियासत में हिस्सा नहीं लेगी तो हम चंचलगुड़े से छोड़ दें। यही नेहरू थे। और मोहब्बत की दुकान चलाने वाले, शायद तू नहीं जानता
कि तेरी दादी को दारुस्सलाम आने पर मजबूर होना पड़ा था? नहीं जानता, या नौजवान शायद आप नहीं जानते, इंदिरा गांधी दारुस्सलाम को आई थी, मालूम है आपको? फिर बोलते हैं कि मजलिस को कांग्रेस बनाई। अरे मजलिस को ना नेहरू बनाया ना गांधी बनाया, मजलिस को इन गरीब रक्शे वालों ने बनाया, मंडी वालों ने बनाया, पंचर जोड़ने वालों ने बनाया। मजलिस को गय्यूर मुसलमान ने बनाया है, इन्होंने नहीं बनाया। और फिर क्या है? अलीगढ़ का फिसाद कौन करवाई? मेरठ का फिसाद कौन? यही मोहब्बत की दुकान। अरे नफरत की दुकान भी तुम्हारे पास ही है और थी, खामोशी की दुकान तुम्हारे पास थी और है, और अब दिखाने के लिए मोहब्बत की दुकान। अरे इतनी मोहब्बत थी तो गुजरात जल रहा था, नरोडा पाडिया जल रहा था, बिल्किस बानो की इस्मत लुट रही थी, तो उस वक्त किसकी हुकूमत थी? अरे उसके बाद में यूपीए 1 यूपीए 2 आया, 10 साल का इख्तियार था ना। नरोडा पाटिया के कातिलों को सजा देना था, गुजरात के कातिलों को फांसी पे लटकाना था, बिल्किस बानो की इस्मत को लूटने वालों को सबक सिखाना था, तुम्हारा इख्तियार था ना। अगर उस वक्त देने वालों को सजा दे दी होती तो आज नरेंद्र मोदी इस मुल्क का वजीर आजम न होता। क्या सही है? सही है? जवाब दो। अगर उस वक्त फैसला करते तो क्या नरेंद्र मोदी वजीर आजम होता? इनकी नाहिली, इनकी नाकामी और इनकी खामोशी, उसकी वजह है कि आज हिंदुस्तान में लिंचिंग हो रही है, बिल्किस बानो को रेप करने वालों को छोड़ा जा रहा है, नरोडा पाटिया में हामिला औरतों के पेटों को चीरने वालों को पेरोल दी जा रही है। अरे आप बताओ, ये सबका कसूरवार कौन है? ये कांग्रेस है। और आज बोलती है कि हमने ऐसा किया वैसा किया। अरे तुमने क्या किया? मैंने बेनकाब कर दिया। मैं आज से 15 बरस पहले तकरीर करता था, याद होगा आपको, कहता था रिजर्वेशन हमने लाया, नहीं बोलता था। और मेरा जुमला था कि राजस्थान में आपकी हुकूमत उस वक्त, आसाम में आपकी हुकूमत 5-6 रियासतों में थी, तो मैंने सवाल किया था कि जब वहां पर भी कांग्रेस है तो वहां रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? रिजर्वेशन आंध्रा में क्यों दिया? रिजर्वेशन आंध्रा में इसलिए दिया क्यों कि यहां आपका इत्तेहाद, आपका शऊर जिंदा है, आपकी ताकत है। और यहाँ इख्तियार क्यों दिया मालूम? आपके पास ऐसी ताकत है, तख्त पे बिठा भी सकते हैं, तख्ते पे औंधा भी बिठा सकते हैं। इसलिए दिए। और इनके अब्बा है ना यहाँ पे, हमें इसलिए दिए। कल राजस्थान जाकर आया, क्या राजस्थान में रिजर्वेशन है? नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत है। अइम्मा और मौजमीन को क्या 5,000 या 1,000 महाना है? नहीं है। उर्दू स्कूल कितने पूरे बंद हो गए? सिर्फ मदरसा बोर्ड के स्कूल हैं 3,000, उससे हट के कुछ नहीं। वक्फ बोर्ड को फंड नहीं है, ग्रांट इन एड नहीं है, बच्चे कमजोर हैं। हायर एजुकेशन सुनो, हायर एजुकेशन मतलब 10th के बाद जूनियर कॉलेज डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टर, वकील या इंजीनियर या MBA, हायर कितने परसेंटेज है मालूम?
पूरे हिंदुस्तान में चौथा रियासत जहां पे सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन मुसलमान हायर एजुकेशन में कितने हैं? 1.5%, मतलब 1.5% है सिर्फ। मजलिस क्या करी? अरे यहां तेलंगाना में आज 9.5% मुसलमान हायर एजुकेशन में हैं। 9, और वो भी ऐसे नहीं, ऑन पार विद SC ST। BC को जितना मिलता है, SC को जितना, ST को जितना, उतना मुसलमान को मिलता है। अरे आपको सुन के हैरत होगी कि 9 बरस में 27,08,693 मुस्लिम बच्चे और बच्चियों को तालीम के मैदान में सालाना करीब 6,000 रुपये हमने KCR से खर्चवाया। ये काम नहीं है। अरे आज बोलते हैं अरे हमने काम करवाया, उन्होंने किया। अरे बाबा, अकबरुद्दीन ओवैसी हर किसी से काम लेता रहा है, ले रहा है, आगे भी लेगा। बाबू थे, काम लिया। पोस्ट ग्रेजुएशन दक्कन मेडिकल कॉलेज में बाबू से लाया। उसके बाद राजशेखर रेड्डी आए, ये स्कॉलरशिप ले ली। रोशैया आए, काम करवाया। किरण आए, किरण से भी करवाया, आखिरी किरण बन गया। फिर उसके बाद ये KCR भी आए, इनसे भी काम लिया, हर एक से काम लिया। हमने सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं की। खुदारा इस बात को समझो, याद रखो, ये कांग्रेस आज RSS की एजेंट बनी है और इनके पास खुद कुछ नहीं रहा। मेरी माँ पैदा करने वाली मेरी घर में मेरी माँ है, लेकिन मेरी सियासी माँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है या नहीं? कांग्रेस की माँ के बच्चे आज कांग्रेस को नहीं चला रहे हैं, RSS के जनी हुई माँ की कोख से निकलने वाले आज कांग्रेस को चला रहे हैं। कौन चला रहे हैं? कौन? अरे आज आपको हमको गौर करना है। खुदारा हम हैं, अनीसुल गुरबा हो, दवाखाने हो। अभी मैंने मेरा साहब से सुना कि यहाँ पे दवाखाने की मंजूरी लाएंगे। नहीं मेरा साहब, या खुदपुरे में SRT कॉलोनी में 100 बिस्तर के दवाखाने की मंजूरी मैं ला चुका हूँ मैं। चार मीनार दवाखाने की मंजूरी ला चुका हूँ, बहादुरपुरे में दवाखाने की मंजूरी ला चुका हूँ, और उसके बाद चंद्रायन गुट्टे में भी 2 दवाखानों की मंजूरी हम ला चुके हैं। खुदारा समझो मेरे भाई, खुदारा समझो वक्त और हालात किस तरफ हैं। ये लोग जीतने करने वाले नहीं हैं। इस तालाब कट्टे सालम चौक से तेलंगाना के कोने कोने तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरे प्यारे मुसलमानों से अपील है मेरी, अपने वोटों की तकसीम न करो, अपने वोटों को बांटो नहीं, अपने वोटों को मुत्तहदा तौर पर जहां मजलिस है मजलिस को डालो, और सदर मजलिस ने जो ऐलान किया वहां BRS को डालो। सबसे काम लेने की जिम्मेदारी अकबरुद्दीन ओवैसी की है। अभी जिंदा हूं, इन हलकों में भी हम काम करेंगे। बहरहाल 10 बज रहे हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि 30 तारीख के दिन सिर्फ पतंग 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 पतंग